राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अजा एकादशी व्रत की। जाने शुभ मुहूर्त, पारण समय, महत्व और किस दिन रखा जाएगा एक अजा एकादशी का व्रत, और व्रत से संबंधित हमारी प्रचलित कथा क्या है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइए ताकि हमारे चैनल से संबंधित सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। दोस्तों, उदया तिथि के मुताबिक अजा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा। अजा एकादशी व्रत सिद्धि और त्रिपुष्कर योग में है। ये दोनों ही योग पूजा पाठ की दृष्टि से शुभ फलदायी हैं। मान्यता है कि अजा एकादशी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसीलिए इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु और साथ में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, साथ ही अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं भाद्रपद मास की अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसके लिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय क्या है। कब रखा जाए अजा एकादशी का व्रत। उदया तिथि के मुताबिक अजा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार जो भक्त 23 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखेंगे वे 24 अगस्त को व्रत का पारण कर सकेंगे। अजा एकादशी व्रत का पारण समय सुबह 5:55 से सुबह 8:30 तक है। ऐसे में इस दौरान एकादशी व्रत का पारण करना उत्तम रहेगा। सिद्धि एवं त्रिपुष्कर योग में अजा एकादशी व्रत। अजा एकादशी व्रत सिद्धि और त्रिपुष्कर योग में है। ये दोनों ही योग पूजा पाठ की दृष्टि से शुभ फलदायी हैं। 23 अगस्त को सिद्धि योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 12:38 तक है। वहीं त्रिपुष्कर योग सुबह 10:44 से 24 अगस्त को प्रातः 5:55 तक है। अजा एकादशी व्रत एवं पूजा विधि। एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान ध्यान करें। अब भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर फलों तथा फूलों से भक्ति पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दिन में निराहार एवं निर्जल व्रत का पालन करें। इस व्रत में रात्रि जागरण करें। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन कराएं व दान दक्षिणा दें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद उन्हें दान दक्षिणा दें, फिर स्वयं भोजन करें। अजा एकादशी का महत्व। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो भक्त विधि विधान से इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अजा एकादशी की कथा को सुनने मात्र से भक्तजनों को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अजा एकादशी व्रत कथा। एक समय में हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। अपने राज्य को राजा बहुत प्रसन्न रखते थे। राज्य में खुशहाली थी। कुछ समय बाद राजा की शादी हुई। राजा का एक पुत्र हुआ, लेकिन दिन बदलने लगे। राजा के पिछले जन्मों के कर्म उनके आगे आने लगे, जिसके फल के रूप में राजा को दुख भोगना पड़ रहा था। राजा के राज्य पर दूसरे राज्य के राजा ने कब्जा कर लिया। राजा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए राजा ने एक चांडाल के पास काम करना शुरू किया।
वह मृतकों के शवों को अग्नि देने के लिए लकड़ियां काटने का काम करता था। अपने जीवन से बहुत दुखी राजा को समझ आया कि वो जरूर अपने कर्मों के फल की वजह से ही इस दशा में है कि रोटी को भी मोहताज हो गया है। एक दिन राजा लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गए थे। वहां लकड़ियां लेकर घूम रहे थे। अचानक देखा कि सामने से ऋषि गौतम आ रहे हैं। राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़े और बोले, हे ऋषिवर प्रणाम। आप तो जानते ही हैं कि मैं इस समय जीवन के कितने बुरे दिन व्यतीत कर रहा हूँ। आपसे विनती है कि हे संत भगवान मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं, मुझ पर दया कर बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं जो नरक जैसे इस जीवन को पार लगाने में सक्षम हो पाऊं। ऋषि गौतम ने कहा, हे राजन, तुम परेशान ना हो। यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही तुम्हें झेलना पड़ रहा है। कुछ समय बाद भाद्रपद माह आएगा। उस महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अजय एकादशी का तुम व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारे जीवन में सुख लौट आएगा। राजा ने ऋषि के कहे अनुसार उसी प्रकार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को अपना राज्य वापस मिल गया। इसके बाद उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राशि वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को पधार गए। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। राधे राधे दोस्तों, भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे।